बढ़ते खबरों में आगे और उत्तर प्रदेश प्रदेश भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन और सुबह 10 बजे से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। केवाईसी के बाद मिल रही परीक्षा केंद्रों पर एंट्री और परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा छात्र हो रहे हैं शामिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। 48 लाख छात्रों का इम्तिहान और आज इसका दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से शुरू होगी भर्ती परीक्षा और केंद्रों की अगर बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीते दिन की अगर बात करें तो भारी संख्या में अभ्यर्थी उमड़े थे और सरकार ने भी इसे लेकर पूरी तैयारियां की है। जो परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे में पूरे इंतजाम किए गए। आप इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि सेंटर्स पर किस तरह से यहाँ पर परीक्षार्थी उमड़े, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आए। केंद्रों पर पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती के लिए एग्जाम शुक्रवार 23 अगस्त से आयोजित किया गया और परीक्षा 31 अगस्त तक चलेगी। पुलिस भर्ती का एग्जाम देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जो है सेंटर्स पर नजर आ रही है। अभ्यर्थियों की भीड़ जो है वो ट्रेनों और स्टेशनों पर भी नजर आई और ऐसे में भारी संख्या में अगर बीते दिन की बात करें तो कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या देखने को मिली। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, यूपी भर्ती पुलिस परीक्षा जिसे लेकर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीते दिन भारी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो मौजूद नजर आए। आज भी 10 बजे से एग्जाम शुरू, जरा अपडेट बताएं। देखिए, कल भी 2 पालियों में परीक्षा हुई थी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी थे वो दूर दराज इलाकों से आए थे। हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे दूसरे राज्यों से आए थे। तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी वो भी कहीं न कहीं डगमगाई थी, क्योंकि छात्र छात्राओं को जब जगह नहीं मिली तो वो ट्रेनों के कोच में खिड़कियों के माध्यम से घुस गए। तो वो तस्वीरें कल देखी गई सोशल मीडिया पर। आज चूंकि दूसरा दिन है और आज भी 2 पालियों की परीक्षा होनी है, तो अभी कुछ देर बाद ही जो छात्र छात्राएं हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर। और उसके बाद क्योंकि पहले से समय निर्धारित था कि 9:30 बजे तक जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 9:30 बजे का था और वहां पहुंचकर अब अभ्यर्थी धीमे धीमे अपने केंद्रों के अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद विधिवत उनकी जांच होगी, क्योंकि पहले दिन ही आपने ये भी देखा होगा कि तमाम जिलों से जो खबरें आई, जैसे गोरखपुर में एक महिला कांस्टेबल गिरफ्तार हुई थी, इसके अलावा रायबरेली में एक छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। तो इस तरह की तस्वीरें जब कल सामने आई तो उसके बाद और प्रशासन अलर्ट हुआ है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनकी प्रॉपर जांच की जा रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इस मामले में सख्त है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पूर्व में ये परीक्षा चूंकि फरवरी में होनी थी और पेपर लीक मामले में ही ये निरस्त कर दी गई थी, तो अब ये वही परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में सरकार अपनी ओर से कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि 23,000 से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं इसमें और तमाम जो हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। पूरी निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कल लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने मैंने तस्वीर देखी कि तमाम जो अभ्यर्थी थे उनकी प्रॉपर गहनता से जांच की जा रही थी। तो आज अब कुछ देर में ही परीक्षा शुरू हो जाएगी और सरकार के लिए बड़ा साख का सवाल है कि ये जो चूंकि 25, 30, 31 में ये जो परीक्षाएं होनी है, आने वाले 2 दिनों के लिए और ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को अभी तक घेरता रहा है। हालांकि कल खुद ही विपक्ष के जो एक बड़े नेता हैं यासर शाह अली, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने सरकार की छवि खराब करने के लिए फर्जी पेपर लीक मामले की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल की, तमाम टेलीग्राम चैनल बनाए और उन्होंने QR कोड भी डाले और उस पर पैसे धन वसूली की भी आरोप उन पर लगे। तो अब उन पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो इस मामले को लेकर पूरी सरकार निगरानी बनाए रखे हुए, तमाम अधिकारी खुद DGP परीक्षा केंद्रों पर जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, देखिए 31 अगस्त तक ये पूरे एग्जाम्स होने वाले हैं। ऐसे में जरा ये आप समझाएं कि कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए एग्जाम कराना, क्योंकि अभी भी बात करें तो बीते दिन अलग अलग सेंटर्स से ऐसी खबरें सामने आई जहां मुन्ना भाई की गिरफ्तारी होती है और ब्लूटूथ के जरिए एग्जाम दिया जाता है। शुक्रवार को अगर बात करें तो रायबरेली से एक उम्मीदवार जो है वो ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़ा गया।
बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा था अभी आपको। दरअसल है क्या कि इतना सब होने के बावजूद भी जो शरारती हैं वो अपना हरकतें करने में नहीं चूक रहे हैं। आपने रायबरेली में देखा कि इतना सब होने के बावजूद भी एक अभ्यर्थी था, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ वहां पकड़ा गया, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। गोरखपुर में एक पुलिस महिला कांस्टेबल गिरफ्तार हुई, उसका फेसबुक के मार्फत एक दिल्ली के अभ्यर्थी से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद उसने उसे पास कराने का जिम्मा ले लिया। तो इस तरह की तस्वीरें कल देखने को मिली। कल के बाद से प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है और जहां जहां ये गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस प्रशासन इस बात पर और एसटीएफ जांच में लगी हुई है कि आखिरकार इतना सब होने के बावजूद भी ये केंद्र के अंदर प्रवेश करने में सफल कैसे हो जा रहे हैं। तो तमाम मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस लगाई गई, उसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि जांच में ही वो पकड़े गए हैं। तो अब इन सबको लेकर सरकार सख्त है, प्रशासन सख्त है। खुद उत्तर प्रदेश को जो डीजीपी हैं वो मौका मुआयना कर रहे हैं और खुद नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो जिलों के एसएसपी हैं, डीआईजी, आईजी हैं, सबको अलर्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार की साख का सवाल है। खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मसले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार ऐसी खबरों के लिए एकदम उत्साहित बैठा हुआ है। तो यही वजह है कि अब सरकार की ओर से इस मामले में कोई चूक होने वाली फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।